झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। मेरा नाम हुआ बेरोजगार पनेश्वर और मैं रामगढ़ जिले के कैथा का निवासी हूँ। और वर्तमान में जो हमारे राज्य और देश में देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी ही छाया हुआ है। और महंगाई तो मत ही पूछिए, बेरोजगारी और महंगाई इतना बढ़ गया है कि मेरा एक दोस्त ने आत्महत्या कर लिया बेरोजगारी के वजह से। और तभी से हमने ठाना कि बेरोजगारी, भूखमरी और महंगाई जैसे समस्याओं से हमें लड़ना होगा। और तभी से हमने निर्णय लिया और पिछले 2 दिनों से मैंने सोचा कि क्यों ना एक साइकिल यात्रा निकाला जाए, भले कोई साथ हो ना हो, मैं अकेला ही निकलूँगा। अगर किन्हीं को अगर अच्छा लगे ये मुहिम तो वो मेरे साथ जुड़ेंगे। और इस तरह से मेरे साथ में जुड़े लोग जी, हमने तो ये परसों ही सोचा था कि मुझे एक साइकिल यात्रा निकालनी है अपने गांव कैथा रामगढ़ से विधानसभा रांची। तो ये मैंने फेसबुक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। मैंने एक फेसबुक पोस्ट किया, उसके बाद तुरंत ही मैंने एक फ्लैक्स बनवाया जिसको फेसबुक पे पोस्ट किया। और ये मुहिम जो मुहिम छेड़ा, ये मुहिम लोगों को बढ़िया लगा और फेसबुक पे सराहना किए, शुभकामनाएं दिए, बोले ये मुहिम बहुत बढ़िया है, जिगरा चाहिए ऐसे मुहिम को उठाने के लिए। और इस तरह से लोगों ने समर्थन किया, तब जाके मुझे भी हौसला पुरजोर मिला। और मैं देखिए, मेरा तो वैसे फेसबुक में बेरोजगार पनेश्वर से सर्च करने पे मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा, वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर वहीं पे हमारा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं ट्रेलर है, ये सिर्फ ट्रेलर है। हमने किसी से मिलने का या फिर किसी भी तरह का ज्ञापन सौंपने का वैसा कोई खास प्लान नहीं बनाया है। मैं सिर्फ इसलिए घर से निकला हूँ कि मैं लोगों को जागरूक कर सकूँ कि लोग जगे और हमारा साथ दे। क्योंकि मैं एक सही मुहिम को लेके चला हूँ। बेरोजगारी, महंगाई सब परेशान है, लेकिन कहता कोई नहीं है, कोई नहीं चाहता है रोड में आना। सब चाहता है मेरा पड़ोसी आंदोलन करे, मुझे मुफ्त में मिले बेनिफिट। यही हो रहा है हमारे समाज में। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि भैया, अगर आप लोग नहीं आइएगा तो फिर मुहिम सक्सेस नहीं होगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर है भैया, बिना ज्ञापन सौंपे कैसे कोई कबूल करेगा। हालांकि ये बात सरकार तक पहुंचेगी और मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि भैया, हम नहीं मांग रहे सरकारी जॉब यार, आप कुछ ऐसा नियम बनाने कि स्थानीय को मिले आरक्षण। बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर है, हम थोड़ी आपका गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं, अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, आप हमको दीजिए। स्थानीय है, 1932 लागू कीजिए। अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ITI भी है और इंटर साइंस लेके पढ़ा हूँ। आती है, अप्रेंटिस भी किया हमने, दर ठोकरे खाया, कुछ नहीं मिला भैया। बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर है झारखंड में, जरा भी कहीं आरक्षण नहीं है स्थानियों का। शुरू से परिचय देना होगा ना। सभी को मेरा झारखंडी जोहार रहेगा। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, खास करके हम जैसे जितने भी युवा हैं जो इस चैनल के माध्यम से हम लोग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोग से आग्रह करना चाहेंगे कि आप भी सरकार के खिलाफ, आपने जिसे वोट दिया है उसके खिलाफ, और जो वादा किया गया है कि हमारे राज्य सरकार में बोला गया है कि हर साल 5 साल नौकरी, लेकिन 5000 वैकेंसी साल में नहीं निकल रहा है, तो हम जैसे युवा आखिर जाएंगे कहाँ। तो हमें लिए आवाज़ उठानी होगी। और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे पनेश्वर जी को कि जो ये मुहिम छेड़े, इस मुहिम के माध्यम से हम जुड़े हैं। और ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे राज्य में
हम लोग इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद यहाँ पे ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो बीटेक किए हुए हैं, मेरा एमए फाइनल हो गया, लेकिन अभी तक हम एक भी वैकेंसी नहीं भर पाए हैं। कहीं ना कहीं इसमें सरकार को ये सोचना चाहिए, और ख़ास करके यहाँ के स्थानीय जो मुद्दा है, आरक्षण का जो मुद्दा है, उस पर विचार करना चाहिए, ताकि यहाँ के लोकल लोगों को यहाँ नौकरी दिया जा सके, कि यहाँ के लोग पलायन ना करें। बस क्या कहिएगा? सर, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से झारखंड चाहे पूरे देश में देखा जा रहा है कि बेरोज़गारी की समस्या बहुत ही चरम सीमा तक पहुंच चुकी है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग आज हायर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और यही बेरोज़गारी के चरण में कोई आत्महत्या कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, कि कोई जुर्म करने के हालत में पहुंच जाता है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पढ़ लिख कर भी चोरी चमारी लूटपाट जैसे नक्सलवाद बनने के तत्पर हैं, और यही समस्या है बेरोज़गारी का। बेरोज़गारी अगर है तब यही सब क्राइम बढ़ रहा है, और जब तक हम लोग रोज़गार नहीं मिलता है तब तक युवा भटकेंगे और देश आगे नहीं बढ़ेगा। दोनों किए हुए, तो मैं सबसे पहले चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो आपने हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं सरकार से कि जिस समय चुनाव होती है उस समय बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दिलासे दिए जाते हैं, कितने नौकरी देंगे, हर चीज़ माफ़ होगा, हर चीज़ सस्ता किया जाएगा। लेकिन जब जी हुई चुनाव जीतने के बाद उसका अपोजिट होने लगता है, महंगाई बढ़ने लगती है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने लगता है, बेरोज़गार भी घटने लगता है, हर चीज़ में मतलब महंगाई में वृद्धि होने लगती है। तो इसलिए मतलब वृद्धि यानी बढ़ने लगता है, वही तो बेरोज़गारी बढ़ने लगती है, जिसके कारण हमारे घर में गरीब घर से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हमारे घरों में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, जिससे जीवन व्यतीत करने में हम लोग को अनेकों कठिनाइयों का परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों का कोई शौक़ नहीं है। हम लोग रामगढ़ से पैदल चल के आए विधानसभा, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, कहीं पे भी कमा खा सकते हैं, लेकिन भाई घर वाला भी ताना देता है, कमाता क्यों नहीं? भाई काम मिलेगा तो ही ना करेंगे, काम कहीं जाएंगे तो बोलता क्या है नहीं है। स्थानीय निवासी होने के बावजूद हम लोग का ये हाल है, और बाहरियों को हर जगह काम दिया जा रहा है। बाहरी हमारे झारखंड में आके वो लोग राज कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? इसलिए हम लोग सरकार से हम लोगों ने साइकिल यात्रा का एक क्या बोल सकते हैं, साइकिल यात्रा का शुरुआत की है कि सरकार की आंखें खोलने के लिए हम लोग को ही कुछ मुहिम चलाना होगा, इसके लिए आगे बढ़ना होगा। सभी लोग चाहते हैं कि हाँ महंगाई बढ़ रही है तो इसका विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध आगे बढ़ के करना कोई नहीं चाहता। सब घर में हमारे नेता हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में, बड़े बड़े एसी कार में घूम रहे हैं, लेकिन उन लोग को भी यहाँ आके देखे हमारी स्थिति और परिस्थिति, क्या हमारी आम जनता कैसे गुजार रही है ज़िंदगी, हम लोग कैसे। झारखंड की आवाज़ YouTube न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।